अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये जो हमने अपलोड किया कि हमने अपने पैन्स और पॉट्स क्लीन किए हैं या चूल्हा हम साफ़ कर रहे हैं, तो हम अवन क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ये काफ़ी हार्श होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और जिस तरह से ये साफ़ कर सकते हैं अवन्स को या पैन्स और पॉट्स को, कोई भी और चीज़ नहीं कर सकती। तो ये बहुत क्विक फिक्स है, लेकिन ये है कि आपके सांस को चढ़ता है तो अच्छी तरह नाक, मुंह, आंखें सब लपेट के, ग्लासेस पहन के, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के फिर ये काम करें और आउटडोर्स करें। हाँ, अवन में ये है कि जब आपने स्प्रे करना हो तो वो जो सारे कड़े ऊपर जो रिंग्स होते हैं वो उतार के और ग्लास पे या अवन पे आप स्प्रे कर लें। लेकिन आप क्रोम का, अगर आपका अवन है सिल्वर की तरह का दिखता है, तो आप पहले उस पर थोड़ा सा लगा के टेस्ट कर लें एक कोने पे, ऐसी जगह जो ज़्यादा अगर ख़राब हो तो दिखे ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ में मिलावट होती है, स्टेनलेस स्टील का या किसी भी तरह का वो कह के कुक टॉप आपको देते हैं, लेकिन वो मिक्स्ड होता है, तो अगर वो मिक्स्ड होगा तो आपका रंग उससे ख़राब हो जाएगा। ग्लास वगैरह पे या बाकी के अवन्स जो हैं या बाहर के जितने भी जैसे मिलते हैं, वो तो आप उस पर ईजीली आप स्प्रे करते हैं और साफ़ कर सकते हैं। तो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो हैवी ड्यूटी लेते हैं और 5 मिनट्स में करने वाला लेते हैं, जिसको कि हम सारी रात लगा के रखते हैं स्प्रे करके, कि हम उसके जो सर्कल्स होते हैं जहाँ बर्नर होता है उसके अराउंड कर देते हैं, और फिर डैम्प क्लॉथ से जो कुक टॉप है, जो बेंच टॉप है, उसको अच्छी तरह से रात को वाइप करके सोते हैं कि रात को कहीं वो बेंच टॉप पे ना लगा रहे, वरना बेंच टॉप का पत्थर भी जो है ये चीज़ खा जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ एक तेज़ाब की तरह की चीज़ है। तो ये वाला है, एक तो हम यूज़ करते हैं इजी ऑफ का, और दूसरा ही मिस्टर मसल वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। दोनों इस्तेमाल करके देखें, दोनों में फ्यूम्स हैं। जो ऑडरलेस होते हैं, जो स्मेल के बगैर होते हैं, वो इस तरह अच्छा काम नहीं करते, या जो आम होते हैं जो 5 मिनट्स वाले नहीं होते। तो जो 5 मिनट्स वाले या हैवी ड्यूटी वाले हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। अवन क्लीनर आप देखें ये बहुत अच्छे हैं। यही हमने दोनों जो है वो सारी ज़िंदगी इजी ऑफ यूज़ किया है, मिस्टर मसल यूज़ किया, शायद एक आध कोई और होगा, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो 2-3 इस तरह के ब्रांड्स हैं। तो साथियों ने हमसे नाम पूछा, हमने कहा कि हम बता दें। हमने इंग्लैंड में भी ये ढूँढे थे किसी के लिए, क्योंकि किसी को ये चाहिए थे, लेकिन हमें कोई इस तरह से आसानी से नहीं मिले थे, और जो मिल भी रहे थे वो भी 30-30 पाउंड के थे, और हमें नहीं पता कि वहाँ पर उनका जो वो नाम है और ये कॉस्ट अगर हम देंगे भी तो अच्छी चीज़ मिलती भी है, अगले को कि नहीं मिलती। इस वजह से फिर हमने उनके लिए लेके नहीं भिजवाए थे। तो अब मुमकिन है कि मिलते हो। हमने तो 8-10 साल पहले इनको सर्च किया था। तो अवन क्लीनर होता है ये जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप ऊपर की तरफ भी पैन में कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। हाँ, आप उसको फिर डिश वॉशर में ज़रूर डाल दें कि आप अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाए, धुल जाए, या आप हाथ से 2-3 दफ़ा उसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे से धो लें। क्योंकि ज़ाहिर है ओवन क्लीनर है, ओवन में यूज़ हो सकता है, तो ऑब्वियसली जब आप उसको एक टाइम दे देते हैं कि वो कर ले अपना काम, और फिर आप सुबह उसको वाइप कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें फिर बेक कर सकते हैं ना। अगर ये साफ़ करने के बाद भी चीज़ें ख़तरनाक हों तो ओवन में इसको इस्तेमाल करना ही हुकूमतें बैन कर दें। तो यहाँ तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इस तरह नहीं आज़ादी होती कि जिसका जो दिल करे वो डाल ले या लगा ले। लेकिन हाँ, खाने के बर्तन हैं जैसे हमने उससे साफ़ किए हैं, तो गंद खाने से बेहतर है कि आप ये केमिकल खा लें। बाकी ये जो सोडा शोडा है, जो विनीगर है, ये है वो है, वो इतनी मेहनतें हमसे नहीं होती कि हम ज़िंदा तो रहें, लेकिन हमारे कंधे शंधे जो है वो जवाब दे जाएं, पहले ही दे रहे हैं। तो इस वजह से ये आसान तरीका है, ज़िंदगी भर हमने यही इस्तेमाल किए हैं अपनी पॉट्स और पैन्स को साफ़ रखने के लिए। पहले तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते थे, अब ये है कि थोड़ा सा ज़रा वक्त हो ही जाता है। पहले पकाना गूंदना भी ज़्यादा था, पराठे भी ज़्यादा बनाते थे, अब कम बनाते हैं। रोटियां भी घर की बनती थी, अब वो भी हम नानों पर आ गए हैं, क्योंकि बेलना मुश्किल होता है। हम बेल तो लेते हैं खुशी खुशी, फिर बड़ी फैमिली है, ज़्यादा काम होता है, लेकिन उससे ये होता है कि बेलने से फिर हमको रात को नींद नहीं आती, हमारे कंधों में दर्द होता है। तो डॉक्टर्स हमें वैसे मना करते हैं ये काम करने को, लेकिन जज्बात में आके और रोटी की चाह में जो है हमसे ये काम हो ही जाया करता है कभी कभी। तो इस तरह है, तो ये कर सकते हैं आप स्प्रे। लेकिन ये है कि जो झूठे स्टील के बर्तन होते हैं, जैसा कि हमने बताया, वो आपके रंग बदल सकते हैं। नॉन स्टिक पे भी आप कर सकते हैं। नॉन स्टिक का भी एक टाइम होता है। जो नॉन स्टिक जैसे ये हेक्सक्लैड वगैरह ने बनाए हैं, उसमें तो स्टेनलेस स्टील की एक जाल है जिसमें वो उन्होंने मसाला भरा है। तो जाल जो है वो उसको पकड़ के रखता है, और जब आप चमचा उसमें फेरते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील पे लगता है। जाल का जो मसाला है वो नीचे है, जो नॉन स्टिक है। तो वो इस तरह के नॉन स्टिक बर्तन नहीं हैं, जैसे कि आपने अंडा डाला तो वो फिसल के इधर से उधर चला गया, उसमें चिपकता है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत बेहतरीन तौर पर पकाते हैं। गर्म भी आम से ज़्यादा होते हैं, मसाला भी कभी नहीं उसका उतरता, और ड्यूरेबल भी बहुत अच्छे हैं, शेप भी उनकी बहुत अच्छी है पॉट्स की, चले भी बहुत अच्छे हैं, और इस तरह जलाते जलूते भी नहीं हैं। लेकिन उस तरह 100% अंडा उंडा तलने के लिए वो नॉन स्टिक नहीं है।
तवे हमारे पास हैं, नहीं हमारे पास उसका नहीं है, हेक्सक्लैड का शायद हो, देखा नहीं, खैर पसंद आ रहा था, पता नहीं बेटी ने लिया कि नहीं। लेकिन हमारे पास टीफैल के हैं नॉन स्टिक तवे जो हैं, वो बहुत अच्छी है। और हमारा जो तवा जो चमकता हुआ भी आपको दिख रहा था वो भी टीफैल का है, और कोई 20 साल 25 साल वो पुराना है, और बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। बाकी जो झूठे स्टील के बने होते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स नहीं हैं, जो सिर्फ देख दुख के कहीं अच्छे के हाँ तवा लग रहा है लिए में, उनका फिर ये इस तरह से काला सा नीचे से स्टेनलेस स्टील जो हो जाता है, क्योंकि वो मिक्स्ड होता है। तो ये हैं अवन क्लीनर, देख लें अच्छी तरह से। बहुत से साथियों ने पूछा नाम बता दें, तो हमें नहीं पता है उनके मुल्क में ये किस नाम से मिलता है। तो कोई भी अवन क्लीनर आप ले लें, स्प्रे कैन ले लें जो 5 मिनट में काम करने वाला है या हैवी ड्यूटी है, उसके साथ ट्राई करें, नाक मुंह बांध कर स्प्रे करें। बेंच टॉप को साफ कर दें अच्छी तरह से कि फ्यूम्स जो वो वहाँ ना पड़े हों, ओवरनाइट रहने दें। सुबह ग्लव्स पहन के डैम्प क्लॉथ से उसको साफ कर लें, सारा ऑयल जो वो पानी बन गया होगा। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।